प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में परंपरा एवं आधुनिकता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में परंपरा एवं आधुनिकता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने की, जिसमें उन्होंने कई विचार रखे। तो साथ ही आए पटना से रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर सरफराजुद्दीन अहमद ने भी अपने विचार रखे। तो वहीं इस मौके पर विभाग के मौजूद कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में विभागाध्यक्ष एवं मौके पर मौजूद वक्ता मीडिया को। आज 8/7/2025 को 12:45 से हमारे यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था परंपरा एवं आधुनिकता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। इस संदर्भ में हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफेसर सरफराजुद्दीन अहमद, प्रोफेसर एंड पूर्व हेड पटना यूनिवर्सिटी पटना उपस्थित हुए और उन्होंने हमारे छात्रों को, शिक्षकों को, रिसर्च स्कॉलर्स को लाभान्वित किया। उन्होंने बड़े ही विस्तृत ढंग से परंपरा एवं आधुनिकता की चर्चा की और उसके समाजशास्त्रीय कंसेप्ट को, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट को प्रस्तुत किया। उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन साइक्लिकल रूप में हो रहे हैं, ओरिजिन, ग्रोथ एंड डीके के रूप में हो रहा है और उसमें मॉडर्निटी का अच्छा जो कोरिलेशन है, जिसके कारण उसमें परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि मोरिस जिन्सबर्ग और जेम्स डेवर जो ट्रेडिशन पर अच्छा वर्क किए हैं, उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता है। और आधुनिक युग में जोगेंद्र सिंह ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिक युग में जो मॉडर्नाइजेशन पर ज़्यादा काम किए हैं, सबसे ज़्यादा JNU के प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उनकी पुस्तक है, जिस पर उन्होंने विशेष रूप से काम किया और इस तरह हमारे छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं को लाभान्वित किया। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। ये जो मॉडर्निटी है, प्रोसेस ऑफ चेंज है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे जिस रूप में परिवर्तन हो, इस संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जो SC दुबे, श्यामाचरण दुबे ने कहा कि भारतीय समाज मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के दो ध्रुवों के बीच खड़ा हुआ, सहमा हुआ, लटका हुआ खड़ा है। ऐसी स्थिति में सहमा हुआ खड़ा है कि कुछ रूपों में ट्रेडिशन को मान रहा है, न पूर्ण रूप में ट्रेडिशन की तरफ जा रहा है, न पूर्ण रूप में मॉडर्निटी को मान रहा है। भारतीय समाज कुछ ट्रेडिशन को के प्रति जागरूक है तो कुछ मॉडर्निटी के प्रति जागरूक है। ऐसी स्थिति में इसको उन्होंने एक दो ध्रुवों के बीच, दो पोल के बीच खड़ा हुआ, सहमा हुआ समाज है, इसको मॉडर्निटी के रूप में और ट्रेडिशन के रूप में इन्होंने इनकी व्याख्या प्रस्तुत की, इनकी अवधारणा को प्रस्तुत किया प्रोफेसर SC दुबे ने। तो इस तरह समाज में हम देख रहे हैं कि समाज में जो प्रोसेस ऑफ चेंज के कारण मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जिसमें शिक्षा के आधुनिकीकरण में भी परिवर्तन हो रहा है, शहरीकरण में, औद्योगिकरण में, आधुनिकीकरण में, संचार और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण में परिवर्तन हो रहा है। भारत के संचारात्मक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस परिवर्तन को हम विस्तृत रूप में बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, जिसको मॉडर्निटी के ट्रेंड्स के रूप में देखा जा रहा है और नए नए चीज़ों को, आविष्कार को इसमें शामिल करके इसका उपयोग किया जा रहा है।
फिर भी हमारा समाज, जो भारतीय समाज है, वो परंपरा पर अधिक आधारित है। आधुनिकता की बातों को भी अपने में आत्मसात कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, परंतु जो हमारा समाज है अपने ट्रेडिशन को भी नहीं छोड़ रहा है और दोनों के बीच एक तरीके से काम करते हुए मॉडर्निटी को अपना रहा है, ये देखा जा रहा है। मैं एक बार इस सब सेमिनार के जो उद्देश्य है इसके प्रति हम माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी, जो माननीय कुलपति मेरे मिथिला विश्वविद्यालय के हैं, उनका कुशल नेतृत्व, उनकी कुशलता का ये प्रतीक है कि लगातार विभिन्न विभागों में, और मेरे अंडर में 8 विभाग हैं, उन 8 विभागों में लगातार जो है हर 1 महीना 2 महीना पर जो है कहीं सब विभागों में सेमिनार संगोष्ठी होती रहती है और शैक्षणिक विकास हो रहा है। ये माननीय कुलपति के कुशल नेतृत्व का आधार है और इसके प्रति हम माननीय कुलपति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय कुलपति के कुशल नेतृत्व में हमारा विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सारी परीक्षाएं अपडेट हो रही हैं और व्यवस्थित ढंग से परीक्षाएं ली जा रही हैं। सारे कार्यक्रम जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शेड्यूल है उसके मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए इस माननीय कुलपति के प्रति हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। माननीय कुलपति विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और इसी क्रम में सेमिनार, संगोष्ठी और विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के कार्य विश्वविद्यालय में हो रहे हैं और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी क्रम में विभिन्न विभागों में सेमिनार, संगोष्ठी रखी जा रही है। इसीलिए हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। काम किया है और इंडियन थिंकर्स ने तो ऑफ कोर्स काम किया ही है, साथ में अगर हम बहुत गहनता से देखें और शुरुआती दौर के भी जितने भी हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने वहीं से शुरुआत की कि हर कोई जानता है कि जब सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, सोशियोलॉजी जब आई तो कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन आ रहा था। उसका रीज़न चाहे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी या फ्रांसीसी क्रांति थी, समाज में परिवर्तन आ रहा था। परिवर्तन के आने का क्या एक रूप होता है आप सब जानते हैं। हमारे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं सोशियोलॉजी के उसमें भी आप लोग भी पढ़ चुके हैं, कवर करते हैं कि परंपरागत समाज का नए समाज में तब्दील होना, उस प्रक्रिया को समाज आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैंने लिखवाए भी होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को। इतना डीप मैं नहीं जाऊंगी, बस कम समय लूँगी। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल लें तो हमारे जो पहले सोशियोलॉजी के फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं ऑगस्ट कॉम्ट, उन्होंने प्रत्यक्षवाद दिया कि जो प्रत्यक्ष रूप से है, एक्चुअली विज्ञानवाद को अगर हम बहुत छोटे शब्द में कहें तो विज्ञानवाद जो चीज़ देखता है, समझता है, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, ये सब के थ्रू हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और उसी को मानते हैं। परंपरागत समाजों में कहीं ना कहीं हम चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि उसकी जांच परख करें, उस पर एक विश्वास होता है कि हाँ हमारे पूर्वजों ने ये काम किया है तो उसको हमें करना चाहिए कि किसी न किसी लॉजिक से ही ये काम हो रहा होगा। और ये कहीं ना कहीं रहता है, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो उसका कोई ना कोई लॉजिकल बेस ज़रूर होता है, भले हमें आज नहीं पता हो कि उसका कारण क्या है। और लेकिन परिवर्तन कि आधुनिकता की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आप 4th सेमेस्टर में जो हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं, अगर एक आध स्टूडेंट उस सेमेस्टर के होंगे, रीसेंट डेवलपमेंट इन सोशियोलॉजिकल थियरीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम मॉडर्निटी से रिलेटेड बहुत से विचारों को पढ़ते हैं, बहुत से लेक्चर्स हुए होंगे उस पर। तो आधुनिक होने से मतलब अगर हम साधारण भाषा में कहें कि आधुनिकता वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आधुनिक बनाता है। अब आधुनिक होना क्या हो गया या मॉडर्न होना क्या हो गया कि हमारी सोच तर्कशील हो, हम हर चीज़ों के पीछे रीज़न को समझें और फिर निर्णय लें। ठीक है, अगर हम कुछ सिद्धांतकारों की बात करेंगे तो जॉर्ज रिट्जर ने इसके 4 फैक्टर्स बताए थे कि ये चीज़ें आधुनिकता में इंक्लूड होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इंडिविजुअलिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और मिलिट्री पावर की, ये सब चीज़ें आधुनिकता की पहचान है।
साथ ही साथ उसी दौर के कुछ और विचारकों ने इसके कुछ नकारात्मक पक्षों को देखते हुए मॉडर्निटी को रिस्क सोसाइटी के साथ में जोड़ा। उर्लिच बेक ने, या फिर मॉडर्न इंडियाज होलोकॉस्ट, जिगमंड मोमन की बात हम करते हैं, इन्होंने आधुनिकता के नकारात्मक पक्षों की चर्चा की। पर उसी के साथ हम बात ज़रूर ये करेंगे कि ये भी है, गेडिंग्स कहते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। जगरनॉट की बात करते हैं, वो एक ऐसे मशीन से इसको कंपेयर करते हैं कि जो स्टार्ट हो गई है, जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत संभव नहीं है या मनुष्य के हाथ में है नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि इस आधुनिकता के दौर में हम अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। और इस